भारतीय वफ़द ने हुक्मरान जमात बीजेपी की यूनियन वज़ीर स्मृति ईरानी की क़यादत में मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। इस दौरे के दौरान सऊदी हुकाम ने पहली बार भारतीय वफ़द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया। नॉर्मली ख़वातीन बग़ैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बग़ैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहिबा हैं वो गई हैं, उनके साथ डेलीगेशन भी था। वो मक्का की तस्वीरें नहीं आई, मदीना की तस्वीरें ज़रूर आई हैं। भारत की यूनियन मिनिस्टर का विजिट हुआ है मदीना में, सऊदी अरेबिया में। हज और उम्रा की कमेटी को अटेंड किया गया है, कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया गया है। बहुत अच्छे तरीके से बड़े प्रोटोकॉल से उनका इस्तकबाल किया गया है। मस्जिद कुबा में भी उनका विजिट करवाया गया, मस्जिद नबवी में भी उनका विजिट करवाया गया, उहद के पहाड़ों में भी उनका विजिट करवाया गया है। और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर एग्जाम्पल है दैट अ नॉन मुस्लिम डिग्निटरी को इस शहर में एक्सेस दी गई है। ये रेयर एग्जाम्पल है, दिस इज ए रेयर एग्जाम्पल। ठीक है जी। इंडियन मिनिस्टर जो है, यानी इस वक्त जो गवर्नमेंट है पीएम मोदी की, उनकी मिनिस्टर पहुंची है सऊदी अरब और मक्का में जाकर उन्होंने विजिट किया है और देखा है कि सारे मामला, सारी तैयारियां उन्होंने देखी कि जो हज उम्रे के लिए लोग जाएंगे भारत से, उनके लिए क्या तैयारी है, उनके लिए क्या इंतजाम है, ये देखने के लिए स्मृति ईरानी वहां पे पहुंची। और मतलब कि एक इंडियन जो गैर मुस्लिम है, चलो मुस्लिम कोई इंडियन आता जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, इंडिया का भी शक होता है, लेकिन होता मुस्लिम, तो हमें हैरानगी नहीं होती, क्योंकि हरम के हदूद में इंडियन भी आ सकते हैं अगर वो मुस्लिम हो तो। क्योंकि गैर मुस्लिम का वहाँ पे आप सलम के दौर से 1400 साल 1500 साल पहले से यहाँ पे पाबंदी लग चुकी हुई है। इस्लाम के फॉलोअर्स कहते हैं कि जी इस्लाम में कहीं पे भी रिफॉर्म्स की जगह नहीं है और होना नहीं चाहिए, जबकि मेरा ख्याल ऐसा है कि होना चाहिए। इस्लाम को एक बार फिर रिफॉर्म करना चाहिए। बहुत से रिलीजन्स ने अपने आप को ठीक किया है, बहुत सी चीजों को उन्होंने उसमें से हटाया है अपने रिलीजन में से, हमें भी ये करने की जरूरत है। लेकिन खैर, यहाँ पर हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम बात यही कर रहे हैं कि सऊदी अरब जैसी कंट्री अगर बदल सकती है, अगर वहां पर चेंजेस आ सकते हैं, उसको वहां के एमबीएस जो है वो कह सकते हैं कि हम इसको यूरोप बना देंगे, तो नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरब के दौरे पर पहुंची भारत की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र शहरों में शुमार मदीना का दौरा किया है। ऐसा पहली बार है जब मदीना शहर में कोई गैर मुस्लिम भारतीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। उनकी इस यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने के बाद मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सऊदी अरब पर निशाना साधा है। स्मृति ईरानी ने खुद अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मदीना की तस्वीरें साझा की हैं, जिन पर कट्टरपंथियों ने अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। भारतीय केंद्रीय मंत्री के दौरे की आलोचना करने वालों का कहना है कि सऊदी अरब को एक गैर मुस्लिम महिला को मदीने की यात्रा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। इसके लिए सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद को भी जमकर कोस रहे हैं। स्मृति ईरानी ने अपनी मदीना यात्रा को लेकर एक्स पर लिखा है कि आज मदीना की ऐतिहासिक यात्रा की। इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक पैगंबर की मस्जिद अल नबवी, यूहुद के पहाड़ और क्यूबा मस्जिद। इस्लाम की पहली मस्जिद की परिधि की यात्रा भी शामिल है। उनकी इस पोस्ट को देख मुस्लिम कट्टरपंथी आग बबूला हो गए, जिसके बाद उन्होंने सऊदी प्रिंस को भी कोसना शुरू कर दिया। एक बड़ी रेयर एग्जाम्पल है दैट अ नॉन मुस्लिम डिग्निटरी को इस शहर में एक्सेस दी गई है। ये रेयर एग्जाम्पल है, दिस इज ए रेयर एग्जाम्पल। ठीक है जी। ऑल्दो नॉन मुस्लिम जो हैं उन्हें अलाउड है टू ट्रैवल इन मदीना, बट इन मक्का देयर इज एन एरिया जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल। दैट इज़ लाइक, ये सऊदी अरब ने एक कानून बनाया हुआ है। और जो फॉरेन कहा जाता है, जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी इन इलाकों में बड़े कम जाते हैं। सो ये और आपको पता है मुसलमानों के अंदर बड़ी ये एक जदोजहद भी चल रही है, और वो ये है कि हमें नॉन मुस्लिम्स को या सऊदी अरब को नॉन मुस्लिम्स को इन एरियाज़ में नहीं लेके जाना चाहिए। ये एक कॉन्स्पिरेसी मॉडल रहता है कि वो जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां हो जाएगा, ढमकान हो जाएगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब मुसलमान बाकी मज़ाहब की प्लेसेस पे जा सकते हैं, तो मेरी ज़ाती राय में मुझे इसमें कोई मजहबी और शरई और रिलीजियस किसी बात का नहीं पता,
लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है, जाना चाहिए लोगों का। ये एक लोग अगर मजहबी बुनियाद पे नहीं जाना चाहते, टूरिस्ट पॉइंट पे जाना चाहते हैं, दे वांट टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, दे वांट टू सी द साइट्स, हिस्टोरिकल साइट्स, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सो वो गए हैं बेसिकली जो 2024 का जो बायलैटरल हज एग्रीमेंट करने, जो सऊदी हज मिनिस्टर के साथ 7 जनवरी को उन्होंने किया है। और इंडिया को आपको पता है कि 2.25 लाख का हज कोटा दिया गया है, 2.25 लाख का हज कोटा। अब होगा क्या, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग नहीं जा रहे, तो वो कोटा भी इंडिया मांगने की कोशिश करेगा डेलिबरेटली, जानबूझ के, ताकि सऊदी अरब को बता सकें कि हम बड़ी मार्केट हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। सो सऊदीज़ केप्ट ट्रीटिंग एंड लुकिंग पाकिस्तान कि इस सेंस में कि भाई वहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं, सारा मुल्क मुसलमान है तो ज़्यादा लोग आएंगे। लेकिन जो हज स्कीम हुकूमत की है उसमें द गवर्नमेंट कैन नॉट अकोमोडेट एवरीवन, उसकी वजह से मसले मसाइल होते हैं। सालों बरसों वो प्ले चला और उसमें स्मृति ईरानी जी जो हैं उनको हम देखा करते थे, बड़ी प्यारी प्यारी सी साड़ियां पहन के, बहुत अच्छी सी बहू थी वो। और अब वो जी मिनिस्टर है, पीएम मोदी की जो कैबिनेट है उसकी, वो उसमें वो मिनिस्टर हैं और गई वो जी सऊदी अरब। जी हाँ, सऊदी अरब में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हमने पहले भी कहा कि MBS जब से आए हैं उन्होंने कई तरह के चेंजेस लाए, जिसमें फीमेल्स को ड्राइव करने की इजाजत भी है और भी कई सारी पाबंदियां जो थी वो हटाई गई है, जिसमें कि कोई नॉन मुस्लिम जो है वो भी मक्का मदीना में विजिट कर सकता है। ना सिर्फ ये बल्कि जो मुस्लिम फीमेल्स हैं वो बगैर महरम के, यानी महरम उन्हें कहते हैं, यानी जो महरम में आते हैं जी शौहर, बेटा, बाप, भाई, ये 4 रिश्ते जो हैं इनके बगैर भी कोई औरत जो है वो हज या उम्रे के लिए जा सकती है, जिसकी पहले पाबंदी थी, जिसकी पहले इजाजत नहीं थी। MBS तो खैर ये भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स में वो सऊदी अरब को यूरोप बना देंगे और मैं उस वक्त का इंतजार करूंगी, क्योंकि अगर लाइफ रही तो मैं जरूर उस वक्त का इंतजार करूंगी और जाकर देखना भी पसंद करूंगी, क्योंकि यकीनन सऊदी अरब में ये बहुत बड़ा चेंज जो है वो आने वाला है और आना भी चाहिए। तो मेरे लिए हैरानकुन बात भी है और तशवीशनाक भी है। पाकिस्तान को एक रद्द-ए-अमल भी देना चाहिए इस पर कि गैर मुस्लिम को कम से कम हदूद हरम के अंदर जो है वो रसाई नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान अगर कुछ भी बोलेगा तो सऊदीया वो सुनता तो है नहीं। और दूसरी बात ये है कि सऊदीया ने अपनी पॉलिसीज अपडेट की है, वो थोड़ा अपनी पॉलिसीज को मॉडर्नाइज करे। जैसे कि आपने सुना होगा कि इससे पहले उन्होंने औरतों को ड्राइविंग के लाइसेंस प्रोवाइड कर दिए हैं, वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, वो अपनी पॉलिसीज को अपडेट करें, वो थोड़ा सेक्युलरिज्म की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल इस लिहाज से ठीक है, क्योंकि जो हमने पास में देखा है कि जो दुबई था या ये कतर जिस तरह अपने आप को ग्रूम कर रहा है, तो सऊदीया उनका जो नया ये शहज़ादा आ रहा है मोहम्मद बिन सलमान, जो फ्यूचर का बादशाह, उसने ये सोचा कि यार ये मैं अगर फ्यूचर इसी चीज़ में है, आप टूरिज़्म को फ़रोग़ देंगे, दुनिया के लोग आपकी कंट्री में आएंगे तो डेफिनेटली आपकी कंट्री जो है वो ऊपर उठेगी। तो वो शायद इस साइड पे वो कर रहा है। लेकिन मैं पहले आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पूरा वो शहर बना रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी के नाम से, लेकिन वो उससे बाहर है हदूद हरम से। अगर हरम की हदूद में आप ये सब कुछ करेंगे तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी तशवीश है हमारे लिए। फतवा जारी करें ना करें, लेकिन कम से कम उनको इस बात पे कोई अपना पॉइंट क्लियर करना चाहिए, उनको कम से कम बैठ के बताना चाहिए कि ये ठीक है कि गलत है। आप इससे भारत की इंपॉर्टेंस देखें कि हम जाते हैं, हमें प्रोटोकॉल नहीं मिलता। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है, कितना प्रोटोकॉल स्मृति ईरानी को दिया गया मिल रहा है। हमारी हम तो नेशन वाइज मैप यहाँ पे मतलब ऑन एयर चल रही हैं आप, तो हमारी जो नेशन है वो दुनिया में, मतलब कि पाकिस्तानी लोगों को नहीं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या हमारी जो कैबिनेट बनती है वो उसको उनको अच्छा नहीं समझते। वो नेचुरली हम जो है करप्ट लोग समझे जाते हैं।